बात करते हैं आज केतु की। तो केतु से बहुत लोगों को डराया जाता है। केतु सेपरेटिव एनर्जी है, केतु डिटैचमेंट है, केतु ब्लॉकेजेस है। एक्चुअली में पता करते हैं केतु है क्या। ये ये ऐसा प्लैनेट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा प्लैनेट है जो आपको उस प्यार की, जो हमारा एक कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, प्यार की एक डेप्थ तक आपको वो चीज़ फील करा सकता है, वो केतु है। एक मदर जब अपने बच्चे से प्यार करती है ना, जहाँ पे ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड किसी भी तरह का लालच नहीं होता, ना एक्सपेक्टेशन होती है इन रिटर्न, है ना। एक मदर अपने बच्चे को, चाहे वो 10 साल का हो चाहे 50 साल का हो, वो वैसे ही प्यार करती है जैसे वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। तो वो जो प्यार है ना, वो जो इंटेंट है, वो केतु है। केतु को बोलते हैं ना डिटैच कर देता है। केतु मटेरियल चीज़ से डिटैच करता है ताकि आप अपनी इनर सेल्फ, एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, उससे अटैच हो, को रियलाइज़ करवाता है कि आपको एक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा, वो केतु है। जब हम गीता पढ़ते हैं ना, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं भगवान की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो गीता हम पढ़ रहे हैं वो तो जुपिटर हो गया, तो बृहस्पति हो गया, क्योंकि वो हमें नॉलेज मिल रही है, दैट इज़ जुपिटर। बट उस गीता को पढ़ने के बाद हम श्री कृष्ण जी से, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। वो कनेक्ट क्या है? वो केतु है। दैट प्योर कनेक्शन इज केतु। भगवान से आप मटेरियल चीज़ से नहीं जीत सकते कि मैं बोलूँ VIP एंट्री करा लो या पूजा करा लो, ठीक है। भगवान को तो यार मटेरियल चीज़ चाहिए ही नहीं, वो खुद एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। उनको तो आपका इंटेंट चाहिए, एक प्योरिटी चाहिए, है ना। वो इंटेंट है, वो इंटेंट क्या है? वो केतु है। मैरिज में हम बोलते हैं इट इज़ द यूनियन ऑफ 2 सोल्स नॉट 2 बॉडीज़। तो वो जो सोल है ना, वो केतु है। जब हम किसी चीज़ की मटेरियल चीज़ देख लेते हैं, मटेरियल चीज़ देख के शादी कर लेते हैं, देखिए वो कब तक रहेगी। अभी आप यंग हैं, 25, 26, 30 के शादी कर लोगे, वो कब तक रहेगी? 50 ईयर्स में, 45 ईयर्स में एजिंग होने लग जाएगी, एंड तब डिटैचमेंट आ जाती है, क्योंकि आपने वो मटेरियल चीज़ देख के शादी करी है। जहाँ पे सोल का कनेक्शन हो जाए ना, व्हेन यू आर जस्ट गिविंग योर सेल्फ टू अदर, है ना, सोल, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो गया, वो केतु है। केतु को इसलिए गलत माना जाता है मैरिज में, क्योंकि इंसान राहु वाली चीज़ें देख लेता है और प्रॉब्लम आ जाती है बाद में, क्योंकि राहु वाली चीज़ इज़ टेम्परेरी, केतु वाली चीज़ इज़ परमानेंट, है ना। तो जब, अगेन बता रहा हूँ, जब हम किसी भी चीज़ को डेप्थ लेवल में फील करते हैं ना अपने पार्टनर के साथ, चाहे हम वो शो नहीं कर रहे, वो केतु है। वो पार्टनर इधर है या आउट ऑफ कंट्री है, कहीं भी है, बट जो कनेक्शन आप फील कर रहे हो साथ ना होते हुए भी, वो केतु है। तो जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमें कहीं से मुक्ति मिली होगी। अब जब हमारी डेथ होगी तब हमें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? मुक्ति आपको फिजिकल बॉडी से मिलेगी, ठीक है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड बट अटैचमेंट टू स्पिरिचुअलिटी, आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन से कनेक्ट हो गए, वो केतु है। केतु आपको एक अपनी इनर सेल्फ को पहचानने के लिए बोलता है। तो प्रोफेशन फील्ड में जब हम जो रूट्स होती है ना, पेड़ की रूट्स, उसको केतु कहते हैं, कि चीज़ों के अंदर तक जाना। तो जो लोग बोलते हैं केतु डिटैचमेंट है, वर्क से डिटैच नहीं करेगा, आपको वर्क में रिसर्च करवाएगा, दैट इज़ केतु। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल प्लैनेट, है ना। रिलेशनशिप में सपोज करो वीनस केतु है ना, तो लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज, फॉर रिलेशनशिप। अब आप एक बात बताइए, वीनस एक मटेरियल चीज़ है, एक लव है, एक लग्जरी भी बोलते हैं, लव भी बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर रिलेशनशिप के प्लैनेट के साथ केतु कंजंक्ट हो गया, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो एक कहते हैं ना चीज़ों को स्पिरिचुअल कनेक्ट करता है, और आपने वहाँ पे मटेरियल चीज़ देख ली वीनस वाली, वहाँ दिक्कत देता है। बट जहाँ आपने केतु को एक्टिवेट कर लिया, देखिए ये भी बोला जाता है केतु एक वो चीज़ है जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। जिस भी प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट है ना, उस प्लैनेट की चीज़ आप
अचीव कर चुके हो, तो इस लाइफ में आपको केतु पे ध्यान देना है। आपने बहुत मटेरियल चीज़ को एंजॉय कर चुके हो, अब आपको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट एक्टिवेट करना, और जैसे ही आप वो स्पिरिचुअल से चीज़ एक्टिवेट करेंगे जिस भी प्लैनेट के साथ है, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेंस मिल जाएगी। जैसे वीनस केतु है, तो रिलेशनशिप में अगर स्पिरिचुअल चीज़ एक्टिवेट करोगे तो वीनस चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी। ये खराब और अच्छे की बात नहीं होती है, माइंडसेट की बात होती है। आपको वो माइंडसेट अडेप्ट करना पड़ेगा जिस भी प्लैनेट के साथ केतु कंजंक्ट है ना। तो और जब आप वो चीज़ एक्टिवेट कर लोगे, देन यू कैन फील व्हाट आई एम सेइंग। चीज़ें हम ऑपोजिट एक्टिवेट कर लेते हैं, हम केतु की जगह राहु बन जाते हैं। दिक्कत वहाँ आती है, ठीक है। केतु इन शॉर्ट इट इज़ नॉट कि उस चीज़ से डरो, केतु इस लाइक कि उस चीज़ का माइंडसेट अडेप्ट करना है ना। मटेरियल चीज़ को भी आप स्पिरिचुअली फील कर सकते हो थ्रू केतु, ठीक है। इट इज़ दैट प्लैनेट कि वो आपको देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता। जो हमारी नेचर है ना, वो हमें देती है। अगर हम एक धूप को हम गर्मियों में भी गाली देते हैं, लोग कुछ मैंने देखा है गलत तरीके से बोलते हैं, और सर्दियों में उसी चीज़ को तरस रहे होते हैं। बट धूप का काम, सन का काम क्या है, अपना डेली उस चीज़ में मतलब आना है और एक हमें ब्राइटनेस देनी है, रोशनी देनी है। उसका ये नहीं है कि उसको कुछ बोल दिया तो आऊँगा नहीं भाई मैं कल, अब नहीं करना, ऐसा नहीं होता है ना। नेचर इज़ द गिवर एंड केतु इज़ दैट गिवर। जितनी भी, तो केतु आपको प्यार में देना सिखाता है। जहाँ आप लेने को एक्सपेक्ट करते हो ना, वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है। और ये यही बताता है जब आप चीज़ों को दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें कहाँ से मिलने लग जाएंगी, आपको खुद ही नहीं पता। दैट इज़ केतु। सो remedy is not the way out for Ketu things. Mindset and your intent, your purity, that is Ketu. केतु को आप अच्छे तरीके से एक्टिवेट कर लोगे, लाइफ में चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी आपको खुद नहीं पता। और अच्छे वे में मतलब एक अपनी चीज़ में अपने अंदर एक प्योरिटी और एक प्योर इंटेंट लाना। कहते हैं ना चीज़ों से मुक्त। 4th 8th 12th हाउस में केतु बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? 4th हाउस मन का होता है। मन से ही मतलब मटेरियल चीज़ से तुम मुक्त हो गए, मन ही केतु हो गए। दैट इज केतु। तो किसी चीज़ की हमें मन में ही लालचा या लालच नहीं रही, तो दैट इज केतु, है ना। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लेट गो। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मुक्ति, है ना। वहाँ पे केतु एक्सॉल्टेड हो जाता है, अच्छा माना जाता है कि आपने चीज़ों को मुक्त करके चीज़ों को आपने एक स्पिरिचुअल वे से जानने की कोशिश करी। दैट इज केतु। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड इट हैज़ टू मेक इट लाइक वी हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल बाय अंडरस्टैंडिंग द एनर्जीज ऑफ इट, राइट। थैंक यू सो मच।